10 जून को जो अगले माली साल का बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। हालांकि पहले जो टेंटेटिव डेट थी वो 5 जून यानी कि आज के दिन ये बजट पेश होना था, लेकिन IMF के साथ जो जारी मुज़ाकरात थे और फिर क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है तो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तो इसकी वजह से शायद जो मामलात हैं थोड़े ताख़ीर का शिकार हुए। तो जो बजट है, ज़ाहिर है बजट में बहुत से इक़दामात हुकूमत लेने की कोशिश करती है, ख़ास करके जो टैक्स नेट है अपनी जो आमदन बढ़ाने से मुतालिक। और एक जो एरिया है जिसमें माजी में ये हुकूमत हो उससे पहले की हुकूमतें बहुत कोशिश करती रहीं कि ताजरों को, खास करके जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, तो उसमें उस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज जो वज़ीर ख़जाना है और उनके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो छोटे ताजरों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है, जिससे शहबाज हुकूमत को ये तवक्को है कि अगले माली साल में वो इसी 50 अरब रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। सबसे अहम सवाल ये है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये जो एक तो खदोखाल तो आप बयान करेंगे कि ये जो स्कीम है कितनी मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट ने क्या कंसीड किया है यहाँ पर, या गवर्नमेंट जो है अपना जो पर्सपेक्टिव है या जो मुतालबा चाह रही थी या बात मनवाना चाह रही थी ट्रेडर से, उसमें कामयाब हुई है। कामरान, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक रिकॉर्डेड मैसेज हमेशा की तरह बिलाल अजरकियानी थे, औरंगजेब साहब थे और उनके साथ FPR के लोग थे, उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज, लेकिन उसको दिखाया ऐसे ही कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसको प्रिटेंड करने की कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मीडिया को एक दफा फिर नहीं फेस कर सके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। बहरहाल अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। ताजिर जो है पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की जो कैश इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो कहा जाता है कि ये ताजिर हैं, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आ नहीं रहे। हर तरह की कोशिश माजी में करके देख ली गई, जनरल मुशर्रफ के दौर पर शटर डाउन स्ट्राइक्स भी हुई, फिर PMLN की 2013 की गवर्नमेंट उसने कोशिश की, 2018-19 में जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की उन्होंने कोशिश की, फिर दोबारा PMLN ने कोशिश की, PDM की गवर्नमेंट में भी इनको 2 साल पहले एक ताजरों को स्कीम ऑफर की गई, वो भी नाकाम हो गई, जिसमें आपको याद है ताजिर 2 स्कीम के नाम से स्कीम लॉन्च हुई और उसमें भी इनका हदफ 50 अरब रुपए का था और हार्डली कोई 1 अरब रुपया भी उसमें इकट्ठा नहीं हुआ। अब ये आ गई है नई स्कीम, इसको इन्होंने जो माजी के जो तजर्बे थे उसकी रोशनी में उसको बेहतर करने की कोशिश की। जो मेजर इसके खदोखाल अगर आप देखते हैं स्कीम के जो छोटा ताजर, और छोटा ताजर भी वो जिसकी सिर्फ एक दुकान है, वो इस स्कीम के लिए अहल करार पाया है। उसका जो टैक्स ईयर 2026 की जो आमदन होगी, जो असासी होंगी, उसकी बेस पे वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। ये कंपलसरी स्कीम नहीं है, ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल इस तरीके से है कि अगर आप स्कीम में आना चाहें तो उसके ये खदोखाल है। खदोखाल इसके मेजर क्या है कि जो ताजिर है उसको अपनी जो सेल्स हैं उसका 1% फिक्स्ड उसको टैक्स में देना पड़ेगा। और सेल्स कितनी होंगी? साल की 20 करोड़ रुपए तक की अगर वो सेल्स हैं तो तब ही वो स्कीम में आ जाता है। उसकी सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा है और अगर वो अपनी जो सेल्स है या अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखाता है, कम सेल्स दिखाएं, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि वो छोटा ताजिर है, कोई इसको मिसयूज ना करे, उसके लिए जो भी ताजिर स्कीम को ऑप्ट करेगा उसकी पिछले 3 साल जो है उसमें मुसलसल हर साल 20 करोड़ रुपए से सालाना कम सेल होनी चाहिए। अगर किसी 3 साल में से 1 साल भी उसकी सेल 20 करोड़ से ज्यादा है तो वो स्कीम के लिए अहल नहीं होगा, तो उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। फर्दर आप तफसीलात बताएं, वो आई होप कि वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी यहाँ पे आएंगे, उनसे भी पूछेंगे। बट बिफोर दिस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको आप, क्योंकि असल इशू तो डॉक्यूमेंटेशन का है, कि इस चीज़ को आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि मसलन मैं एक दुकानदार हूँ या छोटा जो ताजर हूँ, तो मेरी जो आमदन को कैसे गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कि ये वो जो एक खास हदफ रखा है उससे कम है? नहीं, वो इनके पास वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। सिंपल 1 पेज एक रिटर्न का जो गोशवारा, जो इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं रीजनल, उसमें ये दिया गया है। उसमें अगर हम इंग्लिश वाले इनका गोशवारा देख लें, उसमें उसका नाम होगा, उसका CNSE नंबर होगा, उसके कारोबार का क्या नाम होगा, कारोबार का एड्रेस क्या होगा और कारोबार किस किस्म का, बेसिकली खरीदो फरोख्त का काम करेगा, ताजिर है वो। अच्छा, जो उसमें डिटेल्स उससे क्या मांगी कि सालाना उसने सेल्स कितनी की है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी खरीदारी कितनी थी और उसने फरोख्त कितने की, उसमें खर्चा कितना हो गया। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने उसको 120 रुपए की बेची, तो 20 रुपए आपकी जो आमदन होगी। बट आपका जो टैक्स होगा 20 रुपए आमदन पे नहीं होगा, ये इसके अंदर कैच है। जो 120 रुपए की सेल्स होगी उसके ऊपर आपका 1% टैक्स होगा, ठीक है। खर्चा और नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ, फिर दूसरे जराए से कितनी आमदनी। लेकिन स्कीम में जो 1% है वो सिर्फ
जो उसके खरीदो फरोख्त का कारोबार है उस पे 1% लागू होगा। अगर कोई किसी दूसरे जरिए से उसकी कोई आमदन है वो इसमें कंसिडर नहीं होगी। लेकिन मेरा जो सवाल है कि मसलन मैं एक ताजिर हूँ और मैं ये आप भरता हूँ और मैं कर देता हूँ कि जी हाँ मेरी इस साल जो है 10 करोड़ का मैंने वो सेल की है और ये किया वो किया, और उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें जो आप सेल्फ डिक्लेयर जो है आप कर सकते हैं, कब भी कर सकते हैं। आपकी 5 करोड़ की सेल है महीने की, आप उसको महीने की 50 लाख या 1 करोड़ भी दिखा सकते हैं। इसमें एफपीआर ने जो इसको ऑडिट से भी एग्जाम कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये है कि अगर एफपीआर को पता चला कि उस ताजिर के नाम पर कोई बड़े असासे हैं, कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई बंगला है, कुछ और असासे हैं, तो फिर उसका ऑडिट खुल सकता है। लेकिन अब जो ये काम करेगा वो अपने नाम पे तो नहीं रखेगा ना। एफबीआर इतनी एफिशिएंट है, आप मुझे ये बताएं। नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर आप छोड़ेंगे, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एतमाद की कमी है ना, रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर नहीं है, और मैं अगर 20 के बजाय 40 करोड़ जो है मेरा रेवेन्यू है, तो मैं क्यों उसको, आप उसको वॉलंटरी आपने मेरे पे छोड़ा हुआ, तो मैं क्यों डिक्लेयर करूं? ये इसके अंदर इसका ड्रॉबैक है, इसमें कोई शक वाली बात। इसका बेनिफिट अगर वो 1% पे देते हैं, उसके अलावा उनको साल का जब वो गोशवारा अपना साल के आखिर में जमा करवाएंगे, ये जो 1 पेज का है, ये सिर्फ इस तरह का नाज़िर अगर आप देख सके, अल्लाह कर इस तरह का कोई गोशवारा जो अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, इस तरह का गोशवारा अगर तनख्वाहदार तबके के लिए भी आ जाए तो क्या ही बात है। बल्कि पिछले दिनों एक जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, उन्होंने एक तनख्वाहदार तबके के लिए भी इस तरह का एक 1 पेज का गोशवारा जो उन्होंने वो लेके आए हैं। लेकिन वो शायद अभी चूंकि तनख्वाहदार तबके के पास वो असर और रसूख नहीं है जो इन ताजरों के पास है, जो 1 पेज का गोशवारा भी ले गए, 1% ग्रॉस सेल्स का टैक्स भी वो ले गए। हम ग्रॉस इनकम का 38.5% तक टैक्स देते हैं, और गोशवारा जब हम भरने बैठते हैं तो लगता है ऐसे कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन अफराद हैं वो हम ही हैं। मतलब कामरान, इसमें ऑडिट उनके लिए एग्जाम्प्ट है। अच्छा, अब वो मैंने बता दिया कि अगर वो कोई चीज पकड़ी जाती है। एक यहाँ पे चीज वजाहत करते हैं, गवर्नमेंट इसमें बैंक किसके ऊपर कर रही है कि ये उनको ये लगता है कि चलें रजाकाराना तौर पर वो डिक्लेयर करेंगे, और आई कैन अस्यूम के रजाकाराना तौर पर अगर करेंगे तो उन्होंने ज्यादा अपनी तो रेवेन्यू डिक्लेयर करना, तो इसमें यही है गवर्नमेंट इस पे बैंक कर रही है कि दे आर अस्यूमिंग कि मिनिमम हमें 25,000 तो मिलेगा। असल गेम में 25,000 रुपए, 25,000 की गेम है, ये कुछ नहीं दे रहे तो ये 25,000 इसके अलावा है जो विद होल्डिंग टैक्सेस वो ऑलरेडी पे करे, वो अभी भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनकी साल की उनका जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो 1 लाख रुपया की है, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स, और उनका जो बनता है वो भी 1 लाख रुपया ही बनता है। अगर वो 1 करोड़ की अपनी सेल्स शो कर तो 1 लाख रुपया उनका टैक्स बन गया साल का, तो उसके बाद भी उसके ऊपर 25,000 रुपया वो देंगे। और अगर लेट से उनका 1 लाख रुपया टैक्स बनता है और 1.5 लाख उन्होंने विद होल्डिंग दिया है, तो फिर उनको 50,000 रुपया विद होल्डिंग टैक्स की आप वजाहत भी करते हैं। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ये होता है कि जो बिजली के बिल के ऊपर उन्होंने कोई टैक्स दिया है वो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं 1% के अगेंस्ट। एक चीज, दूसरा इसके अंदर ये चीज है कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की, गाड़ी ले ली है, कोई घर ले लिया है, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग है, लेकिन वो फिर उनको असासों में वो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि अगर इसे जस्टिफाई होता भी है। इसमें जो एक चीज कैच है जिसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि एक इन इट्स एमएनएसटी स्कीम, कि अभी मैंने जब गोशवारा देने जाना है तो मैंने तो पहले तो नहीं फाइल किए थे ना, तो मैं अपने सारी डिक्लेयर करते हैं, मतलब पहली दफा गोशवारा फाइल कर रहा हूं, तो इसके अंदर उन्होंने एक लाइन डाली हुई एसेट वेल्थ स्टेटमेंट की, तो उसमें अपने सारे में गोशवारे दिखा के निकल जाता हूं। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म, दूसरा जो एक और जो चीज इसके अंदर नाज़रीन है जिसको उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट से भी उस हवाले से। ये जो छोटा ताजिर होगा उसको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की कोई मशीन रखे, कंप्यूटर जनरेटेड आपको इनवॉइसेस दे, डिजिटल इनवॉइसिंग देने से भी उनको जो एग्जाम्प्ट कर दिया गया। इससे हुकूमत की चले ये कोशिश तो है कि ये लोग टैक्स के दायराकार में आ जाएं, एक सिंगल पेज के से ये गोशवारा जमा करवा दें, कम से कम 25,000 रुपये साल का कैश वो दे दें इनको टैक्स को। लेकिन हमारी जो कैश इकोनॉमी है वो फिर इससे ज्यादा बढ़ेगी, इन साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी जो सेल्स है वो ही रजिस्टर नहीं प्रॉपरली हो रही और वो उसके पास कोई डिजिटल मोड ऑफ इनवाइसिंग नहीं है। अब तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जो खासतौर पर क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स है वो बिल्कुल कॉमन है, तो वो फिर एक सवाल पैदा हो जाए। दूसरा इसके अंदर इशू ये है जो कि एक अच्छी चीज है कि उन्होंने सिर्फ इसको 20 करोड़ तक रखा हुआ है। एक जो और एडवांटेज होगा ताजरों को 25,000 रुपया देके कि उनको एक हुकूमत की तरफ से एक टैक्स की प्लेट मिलेगी। वो टैक्स की जो प्लेट है वो उसको अवेजा करेंगे अपनी दुकान के बाहर, और अगर प्लेट लगी हुई है तो वो स्कीम के कंप्लाइंट हैं और उस
प्लेट के लगे हुए, अगर कोई एफबीआई का इंस्पेक्टर कोई ऑफिशियल वहां पे जाता है, उसकी दुकान में जाके कोई टैक्स का हिसाब मांगता है, तो हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेने की मजाज होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बिलाल अजहर कियानी, वज़ीर मुमलिकत है। बिलाल अजहर कियानी साहब ने ये स्कीम तैयार की है। उनका ये मानना है कि ये स्कीम ताजरों की जो डिमांड थी, उनकी डिमांड पे तैयार की है।